नमस्ते अभिभावकों, प्यारे बच्चों। परीक्षा नज़दीक है और मैं आज गद्य भाग में अध्याय 16 का संक्षिप्त वर्णन करूंगा और जिस पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। पहले इस शब्द को समझेंगे और पाठ का परिचय भी देंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं यतीन्द्र मिश्र। पाठ नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है, अर्थात उनके व्यक्तित्व का चित्र है। इसमें यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान और अपना शास्त्र है और उसका अभ्यास अत्यंत जरूरी है और मंथन जरूरी है, तन्मयता और धैर्य भी जरूरी है संगीत साधना के लिए। 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी संगीत साधना चलती रही और यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं और वे नौबत खाने में इबादत पाठ में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन को रोचक शैली में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि संगीत साधना का चीज है, अभ्यास, लगन, गुरु शिष्य की परंपरा, धैर्य और कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। पाठ की शुरुआत में प्यारे बच्चों वह बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे बालाजी के मंदिर में जाना, यह एक विशेषता है और प्रतिदिन अभ्यास के लिए जाना। ढेवड़ी, घर के बाहर जो आंगन होता है उसको ढेवड़ी बोलते हैं। नौबत खाना उसी को कहते हैं जिसको अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म बोलते हैं। घर के बाहर एक, या घर के बाहर नहीं, पूजा के मंदिर के बाहर एक स्थान होता है जहाँ, और अंदर वाले को गर्भगृह बोलते हैं जहाँ पर प्रतिमा स्थापित होती है, और बाहर वाले स्थान को ही नौबत खाना और या ढेवड़ी या प्लेटफॉर्म कहते हैं। वहाँ पर 4 वर्ष की उम्र से डेली अभ्यास करना और सवेरे सवेरे जाकर ऐसे रागों को बजाना और अभ्यास करना और 80 साल की उम्र तक बजाना और भारत रत्न से सुशोभित होना, ये बताना चाहते हैं। पाठ को पढ़ने आप अच्छी तरह पढ़े होंगे और आपके हिंदी के शिक्षक अच्छी तरह समझाए होंगे। मैं केवल क्वेश्चन की ओर ध्यान दूं। उनका जन्म बिहार डुमरांव में हुआ था। डुमरांव को प्रसिद्ध क्यों माना जाता है भाई? डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्म हुआ था और संगीत शहनाई को आप देखिए, उसको बिना रीड का, जो नरकट नाम की घास से बनाई जाती है, उसमें लगाया जाता है, फिट किया जाता है, तभी शहनाई में से ध्वनि या गूंज निकल सकती है। तो रीड 4-5 होते हैं, एक गिली हो जाती है, उसमें लगातार फूकते रहने से उसमें वो गिली हो जाती है, तो वादक क्या करता है कि दूसरा रीड, सूखा हुआ रीड उसमें डालता है। आप शहनाई को देखिए, उसमें रीड आपको नजर आएगा। तो इन 2 कारणों से पहला क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर ध्यान दें क्योंकि अब परीक्षा सामने है, पूरे पाठ को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। और आप जान गए कि नौबत खाने में इबादत में बालाजी के मंदिर में डेली वे रियाज करते थे। संगीत साधना और आराधना है। आराधना का मतलब वंदना, मतलब इबादत, मतलब प्रार्थना, मतलब प्रेयर अपने प्रभु के पास। और उनकी बहुत सारी विशेषताएं, व्यक्ति चित्र का मतलब उनके अंतर्मन की बुनावट। मूल बात है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार डुमरांव में हुआ। इनके 2 मामा जो थे
सादिक हुसैन और अली बख्श देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये वहाँ से काशी चले आए और बालाजी के मंदिर के ढेवड़ी को हमने बताया, शहनाई बजाने का रियाज करते थे। और सादिक हुसैन और अली बख्श, इनसे उनको प्रेरणा मिली। जब बिस्मिल्लाह खां के नाना शहनाई बजाते थे तो वे सोचते थे कि इतनी मधुरता आती है तो शायद इसमें मीठी या चीनी जैसी होगी। वे एक दिन चख कर भी देखे थे, परंतु वह वैसी नहीं लगी। और सबसे जो मुख्य बात है इस क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन को बताता चलूँ। ये सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में उनके दोनों मामा का नाम सादिक हुसैन और अली बख्श का नाम आता है। अब मामा घर में रहे तो मामा लोग संगीत प्रेमी थे, तो उनसे प्रेरणा मिली इनको शहनाई बजाने की। और संगीत आराधना है, संगीत साधना है। साधना का मतलब है कि कठिन लगन, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये तुरंत प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। कोई भी व्यक्ति 4 साल से 80 साल तक बजा रहा हो तो कितनी गहन अभ्यास की आवश्यकता होगी। आप उनको अपने वीडियो में सुन भी सकते हैं बजाते हुए। सबसे ज़रूरी बात सवाल नंबर 7 के लिए, रियाज के लिए बिस्मिल्लाह खां जिस रास्ते से गुजरते, मतलब बालाजी के मंदिर में जाने के लिए रियाज मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास डेली जरूरी होता था। तो रियाज के लिए वे जिस रास्ते से गुजरते थे वह प्रसिद्ध गायिका बहनें, जिनका नाम था रसूलन बाई और बतुलन बाई। ये लाइन लिखना अत्यंत आवश्यक होगा इसमें, क्योंकि उन्होंने इस बात का परिचय में उन्होंने अपने मुंह से इन गायिका बहनों का नाम बताया। और ये उस समय के काशी की प्रसिद्ध गायिका बहनें थी। दादरा, टप्पे, ठुमरी और अलग अलग ताल में, अलग अलग राग में जो गाने होते थे, उनको सुनकर उनसे कोई डायरेक्ट सीधी मुलाकात नहीं होती थी। वे गली में, गौर कीजिएगा, रियाज के लिए बिस्मिल्लाह खां जिस रास्ते से गुजरते वह रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। वहाँ से वे ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि सुनते तो उन्हें बहुत खुशी मिलती। बिस्मिल्लाह खां को अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति उन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई। यह सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। हाँ, आप सवाल नंबर 7 में हैं। समय अभाव के कारण सभी सवालों की हम चर्चा करेंगे। आप सवाल नंबर 7 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उनकी चर्चा पहले कर रहा हूँ। मैं यह प्रयास करता हूँ कि उन क्वेश्चनों को सबसे पहले बताऊँ जो क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट हो। बात पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। आप उनके दोनों मामाओं का नाम लिखेंगे जिनका नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श, जो देश के जाने माने शहनाई वादक थे और उनसे उनको प्रेरणा मिली शहनाई बजाने की। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है कि रियाज के लिए, अभ्यास के लिए वह जिस रास्ते से गुजरते थे वह 2 प्रसिद्ध गायिका बहनें, जिनके नाम थे रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता था। जब वे वहाँ से दादरा, टप्पे, ठुमरी जो गाने और ताल के विभिन्न प्रकार हैं, राग के विभिन्न प्रकार हैं, तो उन्हें यह प्रेरणा उन्हीं 2 गायिका बहनों को सुनकर हुई। उनके नाना भी जब शहनाई बजाते थे तो इसमें मिठास खोजते थे, मगर वे बचपन की बात थी। बचपन में इनका नाम अमीरुद्दीन था, बाद में इनका नाम विश्व में सभी लोग जानने लगे। विश्व में ऐसा शहनाई वादक दूसरा ना हुआ। हमने पहले ही बताया कि वे भारत रत्न से नवाजे गए और बहुत बड़े संगीतकार माने गए हमारे देश के। और शहनाई वादन में वे अद्वितीय स्थान रखते हैं। और मैं प्रारंभिक 3 क्वेश्चनों की चर्चा कर दूं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ। पॉइंट नंबर 1 ये डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीड नरकट नाम की घास से बनाई जाती है, जो मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो शहनाई का रीड भी
नरकट नाम के घास से बनाया जा रहा है, जो मुख्यतः डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाया जा रहा है, इसीलिए डुमरांव प्रसिद्ध हुआ। और इस प्रकार शहनाई और डुमरांव का गहरा रिश्ता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? नायक का स्त्रीलिंग शब्द नायिका है, इंग्लिश में सब जानते होंगे। मंगल ध्वनि का मतलब हुआ कि मांगलिक परिवेश को प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र। तो मंगल ध्वनि का मतलब हुआ कि ऐसे तो शहनाई का पारंपरिक चैती अवधि में भी प्रयोग हुआ है, वर्णन आया है। ये शहनाई की विशेषता है कि शहनाई एक पुराना यंत्र है। ये इसमें लिखा हुआ है, पारंपरिक अवधि लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। यानी शहनाई एक पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है, ये निश्चित है। इसका प्रयोग उन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर होता है। मांगलिक विधि विधान मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करता है और मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही यह प्रयुक्त किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। सवाल नंबर 2 समाप्त हुआ। 3 की ओर देखिए। सुशील वाद्य यंत्रों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशील वाद्य यंत्रों के शाह की उपाधि क्यों दी गई है? शहंशाह, राजाओं के राजा की उपाधि सुशील मतलब फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। मृदंग हो, श्रृंग हो और मुरली हो और वंशी हो, बहुत तरह के वाद्य यंत्र हैं। कुछ इंग्लिश वाद्य यंत्र हैं, वेस्टर्न वाद्य यंत्र हैं जिसको फूंक कर बजाया जाता है। तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को ही सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशील वाद्य यंत्र का अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। शहनाई एक अत्यंत एवं मधुर व हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। शहनाई को सुशील वाद्य यंत्रों के शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन बताए कि सुशील वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। शहनाई एक बहुत ही मधुर एवं हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कोई ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है जिससे इतनी मधुरता उत्पन्न हो, मतलब बहुत मधुर और हृदयग्राही आवाज स्वर होती है, ध्वनि होती है। इतनी मधुरता फूंक कर बजाए जाने वाले किसी वाद्य यंत्र में नहीं होती। इसी शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें समस्त राग रागिनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है। इसकी तुलना अन्य किसी सुशील वाद्य यंत्र से नहीं की जा सकती। इसी कारण शहनाई को सुशील वाद्य यंत्र के शाह की उपाधि दी गई है, राजा की उपाधि दी गई है। फूंक कर बजाए जाने वाले जितने वाद्य यंत्र हैं उसमें ये राजा है। सभी सुरों को, राग रागिनियों को इसमें गाया जा सकता है और इसमें अत्यंत मधुर व हृदयग्राही सुर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में इतना मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला दूसरा कोई वाद्य यंत्र नहीं। और फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। ये सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ। आप इसके डिटेल को देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे, याद करेंगे। सवाल नंबर 4 का क और ख दोनों अलग अलग है। क क्वेश्चन को बता रहे हैं, फटा शुरबक से लुंगिया क्या है आज फटी है तो कल सिल जाएगी। यहाँ लुंगी भौतिक सुख समृद्धि का प्रतीक है और सुर जो है वह सच्चा साधक और आराधना का प्रतीक है। आप इसकी व्याख्या करनी है, इन लाइन की, इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है। आप गौर कीजिए क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से एक बोर्ड मॉडल है। फटा सुर न बख्शे, लुंगिया क्या है आज फटी है तो कल सी जाएगी। घटना की छोटी सी चर्चा कर दें। जब वे भारत रत्न जैसे सम्मान लेने जाते हैं तो फटा लुंगी पहन कर जाते हैं। बड़े बड़े स्टेजों पर जाते हैं तो शारीरिक कपड़ों और लुंगी का ध्यान नहीं रहता। एक शिष्या उन्हें एक बार टोकती है कि बाबा कम से कम
फटी हुई लुंगी फटा तहमत तो अच्छा बांध लिया कीजिए। कहते कि धत पगली लुंगी पहनने से मुझे भारत रत्न नहीं, मेरे संगीत और आराधना पर मुझे सब भारत रत्न मिला है। अतः भौतिक सुख समृद्धि का वे महत्व नहीं समझते हैं, वे कला और ज्ञान का ज़्यादा मूल्य समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। अब पंक्ति के आशय पर गौर कीजिए। सुनना बक्स से वो क्वेश्चन का है, आशय है बिस्मिल्लाह खां अपनी कला को महत्वपूर्ण मानते हैं। कला मतलब आर्ट। मैंने बताया यहाँ दो चीज है, एक भौतिकता है, एक आर्ट है। तो फटा सुर न बख्शे, गौर कीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने कला को महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि भौतिक चमक दमक को। भौतिक चमक दमक लोग आजकल थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हैं, भौतिक चमक दमक मीडिया वगैरह पैसा और तरह तरह के, उनका बहुत सारा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं जिसमें वे बिल्कुल खटिया में बैठे हुए और बहुत साधारण प्रकार से, बिल्कुल साधारण लगेगा नहीं, कितने बड़े कलाकार इतने साधारण रूप से रहते होंगे, आपको अपने आंखों से विश्वास नहीं होगा। तो आशय है, क्वेश्चन का आंसर सुनिए। बिस्मिल्लाह खां अपनी कला को महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि भौतिक चमक दमक को। या इसका पॉइंट हुआ फटा सुरना बक्से। लुंगिया क्या है? लुंगी भौतिक चमक दमक का प्रतीक है और सुर कला का प्रतीक है। गौर कीजिएगा लाइन्स पर, आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा वहां पर, और दूसरे शब्दों से इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, इसी लाइन को कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा, फटा सुर न बक्से, सुर कला का प्रतीक है और लुंगी भौतिक चमक दमक का प्रतीक है। बिस्मिल्लाह खां अपनी कला को महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि भौतिक चमक दमक को। इस कारण फटी लुंगी पहनने से मना किए जाने पर कहते हैं कि ईश्वर फटा हुआ सुर न दे। लुंगी आज फटी है तो फिर कल सी जाएगी, परंतु सुर एक बार बिगड़ गया तो फिर संभल नहीं पाएगा। अर्थात उनके लिए शहनाई के सुर का महत्व है, वेशभूषा का नहीं। उनके लिए शहनाई के सुर का महत्व है, वेशभूषा का नहीं। एक बार उनसे फटा लुंगी पहनने से मना किए जाने पर वे कहते हैं कि फटी लुंगी तो सिल जाएगी, परंतु एक बार सुर बिगड़ जाएगा तो फिर संभल नहीं पाएगा। तो इसका पहला लाइन हुआ आशय, आप फिर से समझ लें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कला को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि लुंगी आज फटी है तो कल सिल जाएगी, सुधर जाएगी, परंतु एक बार सुर बिगड़ जाएगा तो फिर संभल नहीं पाया जाएगा। अतः नैतिक अभ्यास और आराधना बहुत जरूरी है। अतः लुंगी यहाँ पर भौतिक चमक दमक का प्रतीक है, भौतिकता मतलब सुख साधन के प्रतीक, और कला मतलब आराधना। तो ये इसका आशय हुआ। बाकी क्वेश्चन की चर्चा अगले वीडियो में होगा। थैंक यू।